नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष उपाध्याय में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। जी हाँ, समय और कार्य के बारे में। तो आप आज की वीडियो पूरी देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन सबसे पहले ढूंढेंगे, क्योंकि आज मैं आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करा दूंगा कि आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में कभी भी और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में आप क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे और चुटकी बजाते कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। राम और श्याम दो दोस्त हैं, दोनों टेबल बनाते हैं। तो ठीक है, तो राम एक दिन में कितने टेबल बना लेता है? 2 टेबल। श्याम एक दिन में एक ही टेबल बना पाता है। तो अगर हम 6 दिन का देखें तो 6 दिन में राम 12 टेबल बना लेगा और श्याम 6 ही टेबल बना पाएगा। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि राम 6 दिन में 12 टेबल बना रहा है, ठीक है, और श्याम 6 दिन में 6 टेबल बना पा रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है? काम ज़्यादा हो रहा है और समय लग रहा है कम, ठीक है। और यहाँ पर काम कम हो रहा है और समय लग रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? समय काम का उल्टा होता है। क्या पता लगता है हमें? समय काम का उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पर 6 दिन में ये 12 बना रहा है और 6 दिन में 6 बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 दिन में इसी टाइम में ये 12 बना रहा है, तो यानी कि इसका काम ज़्यादा है और समय कम लगा रहा है, और इसी के सापेक्ष ये समय ज़्यादा लगा रहा है और काम कम कर रहा है। तो इससे क्या पता लगा हमें? समय काम का हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। अगर काम ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, ठीक है, काम कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि समय काम का उल्टा होता है, ठीक है। ये आगे आपके क्वेश्चंस में काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा टाइम एंड वर्क वाले। तो चलिए चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। एक चीज़ और याद रखने वाली है, जो इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे राम और श्याम दो दोस्त हैं, दोनों टेबल बनाते हैं, ठीक है, दोनों टेबल बनाते हैं। तो राम 2 गुना काम करता है श्याम से, यानी कि राम की एफिशिएंसी 2 गुनी है श्याम से। तो समय कितना लग रहा है? तो ये राम कितना काम करेगा एक दिन में? राम एक दिन में 2 काम करेगा और ये एक दिन में 1 ही काम कर पाएगा। तो समय हमेशा काम का उल्टा होता है। तो इसको कितना समय लगेगा? 1। और इसको कितना समय लगेगा? 2, क्योंकि इसकी कितना काम कर रहा है? 1/2। और ये कितना काम कर रहा है? 2/1, है ना। कि एक दिन में 2 काम कर लेता है ये एक काम को, और ये 2 दिन में 1 काम कर पाता है। तो इसकी टाइम कितना लगेगा? 1 दिन। उसी काम को इसको करने में कितना टाइम लगेगा? 2 दिन, ठीक है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी इससे ज़्यादा है और इसकी इससे कम है, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि एफिशिएंसी भी उल्टी होती है समय के। जैसे काम समय का उल्टा होता है, वैसे एफिशिएंसी यानी कि क्षमता भी उल्टी होती है समय के, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की सीरीज की तरफ, और इस बार सारे प्रश्न अलग अलग टाइप के होंगे, और तो ध्यान से देखिएगा और उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त कर सकेंगे? तो मैं इस क्वेश्चन की आपको 2 तरीके बताऊंगा, आपको जो सा पसंद आए आप उस तरीके से इसे सॉल्व कर लेना। तो पहला तरीका हम सीखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, 10 डेज में,
और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो ए एक काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 1/10। ठीक है, और ये एक दिन में कितना काम करता है, 1/15। अभी बताया था ना, समय हमेशा उल्टा होता है काम का। तो ए का और बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 बराबर कॉमन ले लेंगे 30। 2 + 3 इक्वल टू 5/30, 8 लेंगे 1/6। अब ये तो हमारा ए प्लस बी का एक दिन का काम आ गया। ठीक है, तो एक दिन का काम आया। अब हमें निकालना तो समय था, क्वेश्चन में हमसे समय पूछा है। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैंने अभी क्या बताया था, समय हमेशा काम का उल्टा होता है। तो 1/6 काम किया तो समय कितना लगेगा, 6 दिन। अभी लिखाया था ना ऊपर। तो चलिए अब दूसरी ट्रिक देखते हैं, आपको जो सी पसंद आए आप वाली ट्रिक से कर लेना। तो ए का कितना काम है, 10, और बी का कितने दिन में, 15 दिन में। तो दोनों का हम वो ले लेंगे कॉमन 30, और इसको करेंगे कितनी बार, इसको इससे डिवाइड करें कितनी बार गया 3, इसको इससे डिवाइड करें कितनी बार गया 2 बार। अब इनको जोड़ लेंगे 5, और टोटल काम कितना है हमारे पास, ये हमेशा टोटल काम होता है कितना, 30, 6, 1/6। तो ए और बी मिलकर कितना काम कर लेंगे, 1/6, और कितने दिन में, 6 डेज में। आपको पता है काम का हमेशा उल्टा होता है, तो 6 डेज। ठीक है, जो सा आपको ट्रिक सही लगे आप उसे कर लीजिए, शॉर्ट ट्रिक भी है, हम तो आगे इससे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसमें हमको बी का काम निकालना है। ठीक है, अकेला कितने दिन में काम कर लेगा। तो हमको क्या बता रखा है, ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं, 4 दिन में, और ए अकेला इस काम को 12 दिन में। तो वही फिर से हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो इनका टोटल काम 12 आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1। तो अब क्या आ गया हमारे पास, ए बी का एक दिन का काम कितना है, 3। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 3, और ए अकेले का एक दिन का काम कितना है, 1। तो हम यहाँ से बी का काम निकालने हैं एक दिन का। तो बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 3 - 1 बराबर 2। बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 2। तो बी टोटल काम जो है हमारे पास कितना है, 12। तो टोटल काम करने में कितना समय लगाएगा बी, 12/2। टोटल काम 12 है, और एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो टोटल काम करने में समय लगाएगा बराबर 6, यानी कि 6 डेज। ठीक है, 6 डेज लगाएगा बी का काम। ठीक है, बी टोटल काम करने में 6 दिन लगाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए क्षमता वाला क्वेश्चन आया, जैसे कि मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में बताया था। तो इसमें क्या बता रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ठीक है, तो यानी कि बी ए का 2 काम करेगा और बी एक ही काम करेगा सेम डे में। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल एंड सॉफ्ट ट्रिक। क्या है, टोटल काम इनका कितना है, 14 दिन में। टोटल काम करने में कितना समय लगा रहे हैं, 14 दिन। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, यानी कि 3 काम कर लेते हैं। तो ये टोटल काम आ जाएगा। अब हमको क्या पूछा, ए अकेला इस काम को कितने दिन में, यानी कि ए का हमने निकालना है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो अब इसको कर लो, 7 दूनी 14, 7 तियां 21,
कितने दिन में? 21 डेज में। सॉल्व हो गया? अरे बड़ी जल्दी सॉल्व हो गया। बस इतना ही तो करना था। कितना समय लगा इसका? कुछ भी नहीं। बिल्कुल सरल सा है। टोटल काम को 14 दिन लगते हैं करने में, दोनों मिलके जब करते हैं, ठीक है। और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? एक की 2 है, इसकी 1 है, तो टोटल कितनी होगी? 3। तो दोनों मिलके लगभग 3 की क्षमता से काम करेंगे। तो टोटल काम कितने दिन में कर लेंगे? 14 गुणा 3 दिन में, ठीक है। टोटल काम कितना हुआ? 14 गुणा 3। तो अब हम इसको क्या, किसकी हमको निकालनी है? ए की क्षमता निकालनी, तो ए की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, बस ए का काम निकालना था। क्योंकि 2 गुना काम करते हैं, यानी कि 2 काम करता है एक दिन में, ठीक है। वो 1 काम करता है, तो टोटल काम 3 करते हैं। तो ये टोटल काम आ गया। टोटल काम में से ए का काम से डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा हमको कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़ के भाग जाता है, ठीक है, या चला जाता है। तो शेष काम को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा? तो बी तो भाग गया ए को छोड़ के, तो अब बेचारे, तो बचा हुआ काम बेचारे ने अकेले ही करना है। तो ठीक है, अब देखते हैं कितने दिन में कर पाता है। तो चलिए चलते हैं हमारी ट्रिक की तरफ। तो ए एक दिन में 20 का, ठीक है, एक काम को करने में 20 दिन लगाता है, और बी उसी काम को करने में 25 दिन लगाता है। तो वही कॉमन ले लेंगे, यानी कि 100। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 बार, इसको डिवाइड करेंगे 4 बार। तो ठीक है, तो ए का एक दिन का काम आ गया हमारे पास 5, ठीक है, और ऐसे बी का एक दिन का काम आ गया हमारे पास 4। तो दोनों एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 5 + 4। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 5 + 4, यानी कि 9, ठीक है। अब दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है? सिर्फ 5 दिन काम किया है। तो 9 पंजे 45। तो दोनों ने मिलकर 45 काम कर लिया। टोटल काम हमारे पास कितना है? 100। हमेशा टोटल काम हमारा यही होता है जो कॉमन लिया होता हमने। तो टोटल काम हमारे पास 100 है, और दोनों ने मिलकर 45 काम कर लिया। तो बचा हुआ काम कितना कौन करेगा? बी करेगा। और बचा हुआ काम कितना है? 100 - 45 = 55। तो बचा हुआ काम हमारा ए करेगा, ठीक है, क्योंकि बी तो भाग गया है। तो बचा हुआ काम हमारा ए करेगा। तो ए कितना काम करेगा हमारा? एक दिन में कितना काम कर लेता है हमारा ए? 5। एक दिन में 5 काम कर लेता है, तो 55 काम करने में कितना लगेगा? ये, यानी कि 1/11, 11 बार गया तो, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा इतना काम करेगा। और कितने दिन लगेंगे? दिन हमेशा काम का उल्टा होता है। तो 1/11 काम करेगा, तो दिन कितने लगेंगे? 11 दिन, ठीक है। सिंपल था, कुछ भी नहीं था। ये ए का एक दिन का काम आया, बी का एक दिन का काम आया, दोनों ने मिलके 9 काम किया एक दिन में, ठीक है। तो कितने दिन काम किया? 5 दिन। एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 45। तो टोटल काम कितना है हमारे पास? 100। दोनों ने 5 दिन में मिलकर 45 काम किया, तो 100 - 45 = 55। बचा हुआ काम कितना है? 55। अब बी तो भाग गया, तो बचा बेचारा अकेला ए। तो ए कितना काम करेगा? एक दिन में 5 कर लेता है, तो 55 काम करने में उसे 1/11 समय लगेगा। तो समय कितना हुआ? 11 दिन, ठीक है। तो कितना काम करेगा? 1/11 काम करेगा तो एक दिन में, और समय कितना लगेगा काम का? हमेशा उल्टा 11 दिन, ठीक है। तो चले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में तथा बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में कर लेता है। तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो देखिए, तो ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है, और बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। तो ए को वो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 6 × 5/2, है ना, क्योंकि इतना भाग 6 दिन में तो हम उल्टा कर लेते हैं, आपको पता ही है। तो पूरा काम करने में इतना समय लगेगा, कितना?
2 3 6 यानी कि 15। ठीक है, 15 दिन लगेंगे पूरा काम करने में। और 1/3 भाग 10 दिन में कर लेते तो बी को पूरा करने में कितना लगेंगे? 10 गुणा 3, 30 दिन। सिंपल हो गया। अब बचा ही क्या क्वेश्चन में? ए 15 दिन में और बी इस काम को 30 दिन में। बस अपनी टिक लगा देंगे। अब कितना? 30 कॉमन आया और ये कितनी बार डिवाइड हुआ? 15 दूनी 30 और ये एक बार। कितना हो गया टोटल? 3/30 यानी कि 10। 1/10 आ गया। तो ए और बी मिलके कितने दिन में कर लेंगे? 10 दिन में। आपको पता है काम का उल्टा समय होता है। तो ये हमारा 1/10 काम निकला एक दिन में काम। तो कितने समय में कितना हो गया? 10 दिन यानी कि 10 डेज। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? यानी कि बी ज़्यादा काम कर सकता है ए से, तो ए कितना काम कर पाता है? 9, यानी कि 9 दिन में काम को पूरा कर लेता है। और एक दिन में कितना काम कर लेता है? 1/9। जैसा कि आप सभी को पता है समय वर्क काम का हमेशा उल्टा होता है। तो ए 1/9 काम करता है, तो बी क्या करता है? ए से 50% यानी कि 150/100। 100 तो करता ही है, 50% और ज़्यादा करता है। 50% अधिक काम करता है यानी कि 150/100। तो ए का काम कितना हो गया? 1/9 गुणा 150/100 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 3 9 और 1/6। तो एक दिन में 1/6 काम करता है। तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा बी को? 6 दिन, क्योंकि उल्टा होता है समय काम का। ठीक है, सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो आपको आज टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और मुझे लगता है कि इसके बाद आप टाइम एंड वर्क के कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और ये फिर भी आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।